यहाँ पर किया जा रहा है जोड़ को साफ। क्रेन चलाई जा रही है, ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार इसको खोदा जा रहा है और हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो इसको कितना गहरा खोदना चाहते हैं और कितना इसका यहाँ पर सिस्टम बनता है, कितने ये जगह का जोड़ का एरिया है और कहाँ तक इसको खोदा जाएगा। सबसे पहले तो मेरे गांव की पावंदरा पर कृति भूमि न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूं। जी, क्या बताएंगे जो ये आज तालाब की खुदाई चल रही है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, ये जो तालाब है ये लगभग 20 साल पहले यहाँ ये नाला है जो आपने साथ रखा है जी, ये सारा नाला बिल्कुल गिर गया था नीचे जी, लगभग 20 साल पहले जी। और गांव का जितना भी गंदा पानी था यहाँ से वो सारा इस तालाब में आता था, टोटल का टोटल जी। और तालाब गांव का गंदा पानी आने के कारण तालाब बिल्कुल दूषित हो गया था और ये समस्या लगभग 20 साल से थी जी। और गांव को इतनी बदबू थी यहाँ तक, ये जो जब परवा हवा चलती थी तो गांव के लोग बहुत मुश्किल से जी रहे थे। और हमने सरपंच बनने के बाद एक निश्चय किया भी इसका हमें सुधार करना है। कितने एकड़ में है ये जोड़? ये लगभग 1 एकड़ 1 एकड़ में है। 1 एकड़ से प्लस है थोड़ा सा। और हमारी ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमान डिप्टी सीएम महोदय को ये डिमांड दी गई भी हमें ये इसके लिए 4 दीवारी के लिए और नाले के लिए पैसा चाहिए। कितना पैसा आया इसके लिए? तो इसके लिए हमारा 31 लाख के समथिंग लगभग पैसा आया है था। तो ये ई टेंडरिंग से हमने इसकी 4 दीवारी और ये नाले का निर्माण करवाया था। लगभग 22 लाख का अभी हमने भेजा है डिप्टी सीएम साहब की रिकमेंडेशन से। अभी उसका पैसा आने के बाद हम सोच रहे हैं अभी इसका कुछ तो थोड़ा सा दीवार नीचे रह गई, ये दीवार ऊपर चली जाए और इसके चारे पास से ब्लॉक लग के और पेड़ पौधे लगा के ताकि लोगों को घूमने का, लाइटें लूटें का और यहाँ कोई बच्चा ना गिरे उसके लिए लोहे की ग्रिल 3-3, 4-4 फुट, 5-5 फुट लोहे, मतलब जोड़ का सौंदर्यकरण किया जाएगा। का सौंदर्यकरण करने के लिए। और सौंदर्यकरण से एक और हमारा पर्पज है ताकि हमारी लेडीज़ हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं उनको घूमने के लिए डर लगता है अभी ना दूर जाएं, हम यहाँ आस-पास के यहीं पर राउंड लगाएं घूमने के लिए और शाम को भी। तो ये ट्रैक बनाना चाहते हैं। ट्रैक बनाना चाहते हैं। हमारी ग्राम पंचायत द्वारा जितने भी अभी काम, तो आप पेंडिंग की बात करें, पेंडिंग का तो अभी बहुत है, काम करने का तो काम तो ख़त्म नहीं होगा। और लगातार हमारा लगभग 1 साल से प्रयास है, हम लगातार 2 मिस्त्री 3 मिस्त्री 2 या 3 जगह गांव में काम चलता ही चलता है, चाहे वो नाली गली का हो। आपने अपने माध्यम से कितनी गलियां बनवाई हैं अभी तक? हमारे माध्यम से, मैं अपने माध्यम से न कहकर पूरे ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे द्वारा 7-8 गलियां लगभग बना चुके हैं। क्या क्या समस्या आ रही है? सिर्फ एक फैमिली आईडी की थोड़ा ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि लोग शिकायत लेके हमारे सरपंच महोदय के पास सुबह ही पहुंच जाते हैं। तो आश्वासन क्या देते हैं उनको? आश्वासन तो देखो, ये तो ठीक भी करवाई ये अपने जो कंप्यूटर वाले हैं इनसे ही उनका समस्या का हल होता है, या फिर एडीसी की जो उनकी अपनी साइड है वहाँ से वो करवाते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना था 2022 में सभी के मकानों की छत पक्की हो जाएगी। कितने लोगों की छत पक्की हुई आपके गांव में? हमारे कार्यकाल में हमारे अभी 2 ही प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मकान बने हैं मकान। अभी हमारा ग्राम पंचायत द्वारा एक अम्बेडकर भवन जो बीच में हमारा पेंडिंग था उसका कार्य चल रहा है। दूसरा हमारा जो सरकारी स्कूल है उसमें पेंट का कार्य चल रहा है और आपके नज़दीक ही यहाँ एक गली है उसका कार्य चल रहा है। और इससे अलग हमारे डिप्टी सीएम महोदय द्वारा हमारा ग्राम सचिवालय मंजूर किया गया है जिसका लगभग 72,20,000 हमें ग्राम पंचायत को दिया गया है। उसका भी हमने टेंडर प्रक्रिया NIT वगैरह तैयार है, वो बनने के बिल्कुल काम शुरू होने के नज़दीक है। और हमारा एक आंगनवाड़ी का टेंडर भी लगा हुआ है लगभग 13 लाख रुपए का, 12,96,000 रुपये का, वो भी हमने ई टेंडरिंग से करवा रहे हैं। और 1-2 नाले का काम हमने टेंडरिंग में दिया हुआ है। बाकी कुछ काम हमने
एस्टिमेट बना के, जैसे पशु हॉस्पिटल है हमारा, वो भी हमने रिकमेंडेशन करवा के भेज रखा है। और कई अन्य काम है, जैसे गांव की फिरनी है, ये भी जर्जर हालत में थी, उस साइड भी ये भी हमने एस्टिमेट लगभग 46 लाख रुपए का पूरा गांव की फिरनी का एस्टिमेट बना के भेज रखा है। और वो OSD साहब के पास। स्वच्छता को लेकर आपने क्या मुहिम चलाई है गांव में, जिससे बीमारी न पनपे? आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया। स्वच्छता को लेकर देखो, हमने जब हम शुरू में ही कार्यभार संभाला था, हमने साथ के साथ ही उसमें गांव में सफाई कराने का कार्य किया। अब ये थोड़ा जहाँ कार्य चलता है वहाँ थोड़ा ईंट ऊँट बिखर जाती हैं थोड़ा। अब इसके बाद ये काम खत्म होने के बाद फिर मांग पत्र है, वो पहले हमने PWD VNR में भेज दिया था, पर उनके द्वारा हमें एक दिया गया भी हम अब ये नहीं कर रहे, अब आप अपने ग्राम पंचायत के फंड से ये कर सकते हो। तो हमने ADC साहब को वहाँ हमने अपना ग्राम पंचायत का लेटर जो भेज दिया है, और उसको हम अपने पैसे ग्राम पंचायत उनके पास जमा करवा के ADC ऑफिस के माध्यम से ही हम स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध गाँव में करेंगे। सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, होना बहुत जरूरी है। कोई जैसे पेड़ पौधों का रखवाली वाला माली वगैरह कहते हैं जिसे हम, वो भी नहीं है हमारे पास। टीचर पूरे हैं? टीचर पूरे हैं हमारे। कमरे पूरे हैं? कमरे पूरे हैं। क्या अनुरोध करेंगे शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध किया भी हमने, एक तो स्कूल हमें अपना 10वीं का या +2 का चाहिए, तो क्योंकि हमारे गांव की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े, और जो कुछ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, और यहाँ पढ़ेंगे तो ज़्यादा उनको शिक्षा का मौका मिलेगा। और हमने तो शुरुआत भी अपने ग्राम पंचायत की काम के स्कूल के गेट से की थी, और शिक्षा ही सबसे बड़ा मंदिर है। गांव में जो एंट्री गेट होता है वो बनाया या बनाना बाकी है? नहीं बनाया हुआ, एस्टिमेट बना के हमने भेज दिया था। वैसे वो एस्टिमेट हमारा वापस आ गया भी, आप CO के पास भी आप अपने ग्राम पंचायत की आमदन से उसको बनवाएं। कितनी इनकम है गाँव की आपके? गाँव की आमदन 13 लाख रुपये है। तो बना सकते हैं बड़े आराम से? बनाएंगे जी, चाहे कहीं से बनाना पड़े, कहीं से मांगना पड़े पैसा, उसके लिए बनाएंगे। 100% हमारा वेलकम गेट बनाएंगे। तो वो कहते हैं ग्राम पंचायत के कामों के लिए, गांव के कामों के लिए बार बार अपील करते हैं हमारे डिप्टी CM से, हमारे CM साहब से, और हम तो डिप्टी CM साहब के पास जब भी जाते हैं उसी टाइम हमारा कोई ना कोई वहाँ से पैसा दे के ही भेजते हैं हमें। खाली हाथ कभी लुटने ही नहीं देते, हमें आने ही नहीं देते। टेंडरिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टेंडरिंग से खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं परेशान है? कहीं ना कहीं देखो दिक्कत तो है टेंडरिंग में, क्योंकि किस प्रकार की दिक्कत आती है? काम पूरा ना करके बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अब हमारा ये लाइब्रेरी का टेंडर था जो लगा हुआ था, तो हमने उसको भी काम पूरा ना होकर, इस बारे में क्या अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री से? हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। हमारा सरपंचों का जो सिस्टम है वो जैसे 5 लाख तक सीमित है, वहाँ से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे काम बहुत बड़े भी होते हैं ग्राम पंचायतों के, और टेंडरिंग के माध्यम से काम एक तो लेट होता है, हमारे द्वारा जो हमारी ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य किया जाता है वो जल्दी भी निपट जाता है और साफ़ सुथरा भी होता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि आपको दिखा रही है साफ़ सुथरा गाँव, जहाँ पर सरपंच ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। गाँव में सफाई अभियान चलाकर सरपंच जसपाल कौर के प्रतिनिधि बलविंदर सिंह ने गांव को चमकाने का काम किया। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और गांव में सफाई अभियान चलाया। इस गांव में सुंदरता देखने को मिलती है। हम स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूल की तस्वीरें हैं। अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। स्कूल में कितना बढ़िया तरीके से सरपंच ने पैसा लगाया, कितना सुंदर स्कूल को बनाया। ये देखिए दवार 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्राम पंचायत जसवंती, ब्लॉक कैथल, जिला कैथल। ये स्कूल में हरियाली बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। और इधर की तस्वीरें दिखा देती हैं। गांव में साफ़ सफाई देखने को मिलती है। लगता है कि किसी सरपंच ने प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत की हुई है। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो मास्टर जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, गांव के जो स्कूल की तस्वीर देखी हमें, तो देखकर हमने देखा कि क्यों ना इसको कैमरे में कैद किया जाए। नीलम यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो देखने को मिला, साफ़ सफाई, स्वच्छता बहुत अच्छी देखने को मिली है।
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। बिल्कुल। कैसे कार्य कर रहे हैं सरपंच? सरपंच से एक बड़ी बात ये कहना चाहूँगा जी, सबसे मुख्य बात है कि बात में सारा कुछ आ लिया। 2 तारीख को चुनाव हुआ था पिछले वर्ष। 2 तारीख से काम स्टार्ट है हमारे विद्यालय के अंदर सरपंच के द्वारा। चाहे एक मजदूर काम कर रहा हो, चाहे कोई सफेदी वाला काम कर रहा हो, चाहे कोई सफाई वाला काम कर रहा हो, चाहे कोई चिनाई वाला काम कर रहा हो, चाहे क्यारी बनाने वाला काम कर रहा हो, चाहे पार्किंग वाला काम कर रहा हो, अब तक काम चल रहा है लगातार 1 साल से। ये सरपंच की उपलब्धि है। बाकी पास में तालाब है, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था, साफ ठीक है पानी जी, था, इस तालाब को धन्यवाद जी। निर्माण कर दिया। बाकी आप देख रहे हैं जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि टीचर ने ठीक कहा, हमारे हेडमास्टर साहब हैं। तो यहाँ पर बच्चों का अनुशासन भी दिखाएंगे हम आपको। बच्चों का अनुशासन देखिए, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बच्चे बड़े ही तरीके से और अनुशासन से बैठे हैं। पार्क की भी तस्वीरें दिखाएंगे। पार्क भी है यहाँ पर, खेलने के लिए ग्राउंड भी है। जो राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जा रहा है अभी जो 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारे यहाँ क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय सद्भावना सप्ताह। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। टीचर जी नमस्कार। जी सर, कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप ठीक चल रहा है बताएं? बच्चों की पढ़ाई? हाँ ठीक है। कैसे? तो जी सरपंच कैसे कार्य करा रहा है गांव में? देखो, ग्राम पंचायत जो हमारी है जसवंती की, उसका पूरा योगदान है स्कूल के लिए। स्कूल जो आप देख पा रहे हैं, पूरा सुंदरता में भी हम ब्लॉक में फर्स्ट आए हैं। अभी कैथल ब्लॉक में हमारा कंपटीशन हुआ था सौंदर्यकरण में, मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण योजना जो है उसमें हम फर्स्ट आए हैं। और अब आगे हम डिस्ट्रिक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत का तो लगातार हमें सहयोग है। जब से ये नई ग्राम पंचायत बनी है, उन्होंने शुरू से ही आश्वासन दिया था, वे स्कूल की जितनी भी ज़रूरत है मतलब निश्चिंत हो के आप कहें तो हम हर वक्त आपके साथ तैयार हैं। और ये अभी जो रंग रोगन हो रहा है, पेंट हो रहा है, स्लोगन राइटिंग है, और अभी पार्क मेंटेन करवाया है, पेड़ पौधे लगवाए हैं हमने, तो हम लगातार सहयोग में हैं। ग्राम पंचायत जो सरपंच महोदय है हमारे, जैसे कि सरकार के जो भी आदेश होते हैं, सरकार के, विभाग के, समाज के, गांव की पंचायत के, तो उन सभी की अनुपालना होती है। तो उनकी अनुपालना में लगे हैं सारे, जितनी भी मशीनरी है हमारी। धन्यवाद जी। विद्यालय का जो वातावरण है, देखो हम बहुत